ऐसा बनाने के लिए एलाइट मोशन को ओपन करके एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है एंड उसके बाद इस प्लस लाइकन पर टैप करना है और यहाँ से इस वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है और एडिट शेप पर क्लिक करके यहाँ से इसको पूरा फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लेना है। तो फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड अब की बार चले जाना है कलर फिल में और ग्रेडियंट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ क्लिक करके व्हाइट कलर और जो साइड में व्हाइट कलर है उस पर क्लिक करके इस पे क्लिक कर लेंगे और इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक आ जाना है और इस वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को क्रिएट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को इस प्लस लाइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और यहाँ से हम लोग को इन मेन पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड कर लेने के बाद मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। राउंड में इतना रख लेता हूँ साइज और मूव वाला ऑप्शन में चला जाऊंगा और इसको हम लोग यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे और छोटा कर लेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और दोबारा से प्लस लाइकन टैप करके मीडिया पर क्लिक करके और अब हम लोग इस सेकंड वाले इमेज को ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग सिंपली चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन एयर इफेक्ट में और सर्च बार में लिखेंगे वाइप। तो वाइप लिखते ही इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग और सिंपली हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको हम लोग कट करेंगे राउंड, जिसे रिमूव करेंगे पार्ट को। तो सबसे पहले एंगल को हम लोग कुछ इतना कर देते हैं और एंड पर क्लिक करके हम लोग नीचे से हम लोग रिमूव करेंगे। तो इतना कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ से बैक आ जाएंगे और दोबारा से इफेक्ट में, वाइप इफेक्ट में और एंड को थोड़ा सा और हम लोग रिमूव करेंगे राउंड इतना एंड बैक मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको इंक्रीज कर लेंगे बस थोड़ा सा। कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और लेयर को सिलेक्ट करके और इसके पीछे भेज देना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं और दोबारा से हम लोग को प्लस लाइकन में टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और हम लोग का लास्ट पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो इसमें भी हम लोग वाइप इफेक्ट को ऐड कर देंगे। तो सिंपली हम लोग को दोबारा से इफेक्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस वाले पीएनजी को सिलेक्ट कर लेंगे, इफेक्ट में चले जाएंगे और वाइप इफेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के लिए इस थ्री डॉट पर क्लिक करके और कॉपी इफेक्ट कर लेना है एंड बैक और इस वाले पीएनजी को सिलेक्ट करके इफेक्ट में और थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो इसमें भी इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो वाइप इफेक्ट को ओपन कर लेना है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही रिमूव हो चुका है। तो हम लोग एंड पर क्लिक करके और इसको हम लोग थोड़ा सा इतना कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाना है और मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट हो जाने के बाद अब इस लेयर को भी सिलेक्ट करके और नीचे भेज देना है यहाँ पर एंड उसके बाद तीनों को सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो अब ग्रुप को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग को बीचों बीच में एडजस्ट करना है सो यहाँ पर एंड उसके बाद हम लोग को बैक आ जाना है और इफेक्ट में चले जाना है। अगेन एड इफेक्ट पर क्लिक करके और कलर एंड लाइटिंग में चले जाना है और यहाँ से हम लोग को सैचुरेशन वाला इफेक्ट को ऐड कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग सो और सैचुरेशन को हम लोग को 0 कर देना है 100 माइनस एंड बैक आ जाना है। तो अब इस प्लस लाइकन पर टैप करके एक न्यू टेक्स्ट को ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग इस डॉलर को ले लेंगे और यहाँ से हम लोग एक फॉन्ट को ले लेंगे। अभी के लिए सिंपली ये वाला फॉन्ट में ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से इसके साइज को मैं इंक्रीज कर लेता हूँ एंड उसके बाद सही पर क्लिक कर देना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ सो एंड उसके बाद स्केल में चले जाना है और इसको इंक्रीज करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पर एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर फिल में चले जाना है और यहाँ से हम लोग इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पे जाकर कलर को हम लोग इस कलर में कर देंगे और इसको हम लोग थोड़ा लाइटिंग में करेंगे। कुछ इस तरीके से कलर को एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है सो पूरा बैक और इसको सिलेक्ट करके और ग्रुप के पीछे भेज देना है कुछ इस तरीके से। तो अब हम लोग को नीचे के साइड यहाँ पर शैडो क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए इस प्लस लाइकन पर टैप करना है और इस वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है एंड एडिट शेप में चले जाना है और इसको इंक्रीज कर लेना है सो एंड वाई पर क्लिक करके इसको हम लोग इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद बैक आ जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे सो एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और दोबारा से एडिट शेप में वाई पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज कर देंगे अराउंड इतना एंड बैक मूव ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे एडजस्ट एंड बैक आ जाना है और उसके बाद हम लोग को चले जाना है कलर फिल में और यहाँ से ग्रेडियंट सिलेक्ट कर लेंगे और इधर हम लोग ब्लैक की सिलेक्ट करके रखेंगे और इस पे क्लिक करना है और ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेना है और इस पे क्लिक करके हम लोग को यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग को एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ सो एंड उसके बाद बैक आ जाना है और इसको हम लोग को एडजस्ट करना है इसके मदद से जैसे मैं कर रहा हूँ।
तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में और ब्लर में चले जाना है और यहाँ से गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग शो, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और इसको हम लोग को इंक्रीज करना है। तो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में स्केल में जाकर इसके साइज को हम लोग को इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो अब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और एडिट ग्रुप में चले जाना है और इस वाले पीएनजी को सिलेक्ट करना है और ऊपर के साइड हम लोग को 3 डॉट पर क्लिक करना है सर्कल के अंदर और हम लोग को फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट करके और थोड़ा सा हम लोग इधर कर देंगे, बस थोड़ा सा, एंड उसके बाद हम लोग को यहाँ से बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब ग्रुप वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है जैसे मेन पीएनजी को, और उसके नीचे जो हम लोग को डॉलर वाला लेयर देखने को मिल रहा है उसको भी सिलेक्ट करना है और इन दोनों को ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है और चले जाना है इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में और गॉसियन ब्लर को ले लेना है। सो स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है और कितना है ब्लर रखना चाहते हो, मैं यहाँ पर 50 कर लेता हूँ। सो एंड उसके बाद 0.10 सेकंड पर चला जाऊंगा और इसको मैं 0 कर लूंगा एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन और यहाँ से बैक आ जाना है। सो इतना काम हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग को नल को ऐड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको बीचों बीच में एडजस्ट कर लेंगे और स्केल पर क्लिक करके इसको थोड़ा डिक्रीज भी कर देंगे। तो अब नल को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके नल को ऐड कर लेना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है और नल के साथ रेक्टेंगल 2 और ग्रुप 2 को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए सिंपली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इस पर क्लिक करके नल 1 पर जैसे क्लिक करेंगे तो नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करके नल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो कनेक्ट हो जाने के बाद अब नल को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। तो ऐड कर देने के बाद अब स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और जेड पर क्लिक करके इसको इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको बीचों बीच में एडजस्ट करते जाना है। तो एडजस्ट हो जाने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड यहाँ से बैक आ जाना है। सो अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ खटक रहा है तो सिंपली मैं नल को सिलेक्ट कर लूंगा मूव ट्रांसफॉर्म में और मैं ग्राफ आइकन में चला जाऊंगा और इस ग्राफ को मैं इधर कर दूंगा अराउंड इतना एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, अब लग रहा है ना स्मूथ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। तो अब हम लोग को थोड़ा पीछे आ जाना है टाइमलाइन में 0.25 सेकंड पर। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इन पीएनजी को ऐड कर लेना है। सो ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसका कारण ये है सिंपली हम लोग मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे और जेड पर क्लिक करके इसको आगे की साइड जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो ये जो पीएनजी है इनके पीछे चला गया था, तो जेड पर क्लिक करके हम लोग डिक्रीज करेंगे तो पीछे चला जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो आगे आ जाएगा। मतलब माइनस की ओर इंक्रीज करेंगे तो आगे आ जाएगा और प्लस की ओर इंक्रीज करेंगे तो पीछे चला जाएगा। यहाँ पर डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दिया। तो अब वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे सबसे पहले। सो थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाएंगे एंड यहाँ पर और यहाँ पर आ जाने के बाद अब स्केल पर क्लिक करेंगे, इसको डिक्रीज कर लेंगे और यहाँ पे एडजस्ट एंड उसके बाद हम लोग बैक आ जाएंगे और दोबारा से हम लोग को प्लस आइकन पर टैप करना है मीडिया पर क्लिक करके और इस बार हम लोग को इसको ऐड कर लेना है और उसी तरह कर लेना है जेड पर जाकर इसको इंक्रीज और यहाँ से हम लोग डिक्रीज करके इसको हम लोग यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको एडजस्ट हो जाने के बाद अब यहाँ से बैक आकर और दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस बार हम लोग इसको ऐड कर लेंगे और चले जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में, जेड पर जाकर इसको इंक्रीज कर लेंगे और सिंपली स्केल में जाकर इसको डिक्रीज और पोजिशनल ऑप्शन में जाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्ट कर लेने के बाद अब लेटर बॉक्स पीएनजी बन के रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड अब इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए सिंपली हम लोग चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में और चले जाएंगे कलर में और यहाँ से हम लोग इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग एंड इसमें हम लोग कलर को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो कलर सेलेक्ट कर लेने के बाद अब 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी इफेक्ट करके यहाँ से बैक आ जाना है और सेकंड पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है, इफेक्ट में चले जाना है और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसमें भी इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो अब इफेक्ट को ओपन कर लेना है और कलर को थोड़ा सा हम लोग राउंड कुछ इस तरीके से कर लेते हैं।
एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाना है और लास्ट पीएनजी को सिलेक्ट करके इफेक्ट में चले जाना है और इसमें भी पेस्ट कर देना है। तो इसको सिलेक्ट ही करके रखना है और एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है और कलर एंड लाइटिंग में चले जाना है और एक्सपोजर काम वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग और इसमें हम लोग को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है। तो बैक आ जाने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करके रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है। जेड पर क्लिक करके इसको इंक्रीज करके आगे की साइड लेकर आ जाना है एंड उसके बाद वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट कर लेने के बाद देन यहाँ से बैक आ जाना है और एडिट शेप में जाकर इसको एडजस्ट कर लेना है। तो रेक्टेंगल को एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद कलर में चले जाना है और यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है। सो एंड उसके बाद बैक आ जाना है और बॉर्डर एंड शैडो में चले जाना है। शैडो में जाकर शैडो को इनेबल कर देना है और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर और साइज को इंक्रीज कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड नीचे जाकर पोजीशन को 0-0 करके और यहाँ से बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब हम लोग को चले जाना है इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में और सिंपली हम लोग ड्रॉइंग एजिस पर चले जाएंगे और यहाँ से स्मूथ बेबल को ले लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग और नीचे की साइड स्क्रॉल करके आ जाना है और फर्स्ट नंबर कलर को सिलेक्ट करके ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर के साइड चले जाना है और रेडियंस को हम लोग को कम करना है अराउंड इतना एंड उसके बाद हम लोग को बैक आ जाना है। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब दोबारा से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके इफेक्ट में चले जाना है स्मूथ वेवल में और इसके साइज को और हम लोग डिक्रीज कर देंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद हम लोग को बैक आ जाना है। तो अब दोबारा से सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको हम लोग थोड़ा डिक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद हम लोग को मूव वाला ऑप्शन में जाकर इसको हम लोग को यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो अब इस वाले पीएनजी को सिलेक्ट करके ऊपर के साइड लेकर आ जाना है और इसको सिलेक्ट करके हम लोग को चले जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में और जेड पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ऊपर आ जाने के बाद अब स्केल पर क्लिक करके इसको डिक्रीज करके और पहले जहां पर था वहीं पर कर देना है। तो एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में जाकर इसको डिक्रीज कर देना है। सो एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको हम लोग और नीचे कर देंगे अराउंड यहाँ पर थोड़ा और डिक्रीज करेंगे। तो ये जो रेक्टेंगल है अभी भी अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ है तो एक काम करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेना है मूव ट्रांसफॉर्म में और इसको ऊपर के साइड कर लेंगे एंड बैक आ जाना है और एडिट शेप में चले जाना है और इसको हम लोग को इधर इंक्रीज कर लेना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में एंड अब इसको हम लोग नीचे की साइड एडजस्ट कर देंगे। बट यहाँ से बैक आ जाना है, इफेक्ट में चले जाना है और स्मूथ बेबल इफेक्ट में और रेडियंस को थोड़ा और हम लोग कम कर देंगे अराउंड इतना एंड बैक आ जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में एंड अब इसके नीचे हम लोग भेज देंगे, थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देने के बाद अब बैक आ जाना है एंड हम लोग स्टार्टिंग में आ जाएंगे 0.25 सेकंड पर और यहाँ पर नल को ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस आइकन पर टैप करेंगे, ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके नल को ऐड कर लेना है। तो नल 2 को ऐड कर लेने के बाद अब लेटर पीएनजी के जितने भी अलग अलग पार्ट है सबको नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो नल 2 के साथ कनेक्ट कर देने के बाद अब नल 2 को सिलेक्ट कर लेना है मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केल में चले जाएंगे और इसको हम लोग डिक्रीज कर लेंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में चले जाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो सिंपली हम लोग को बैक आ जाना है और पार्ट टू पार्ट इसको एडजस्ट करके एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद अब दोबारा से नल 2 को सिलेक्ट कर लेना है मूव ट्रांसफॉर्म में और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके दूसरा की फ्रेम 1.10 सेकंड बजाकर ऐड कर देना है और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाएंगे और इसको हम लोग थोड़ा नीचे के साइड कर देंगे अराउंड इतना एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट वाला की फ्रेम पर चले जाएंगे और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे अराउंड यहाँ पर। तो बीच में कुछ इतना हम लोग का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। सो एंड उसके बाद हम लोग को दोनों की फ्रेम के बीच में रहना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके फोर्थ मार ग्राफ एनिमेशन। सो उसके बाद हम लोग को बैक आ जाना है। तो अब जितने पीएनजी सबको सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करना है और ऑप्सिटी को पूरा 0 कर देना है और 1.10 सेकंड पर चले जाना है। सो और ऑप्सिटी को पूरा 100 कर देना है और दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके फोर्थ मार ग्राफ एनिमेशन। तो ये काम ये तीनों लेयर के साथ करना है तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो अब हम लोग को 1.10 सेकंड पर चले जाना है तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 2 सेकंड पर चले जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको हम लोग को बाहर निकालना है कुछ इस तरीके से।
तो इतना बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक और चीज हम लोग से मिसिंग हो गया है, जो इसका ऊपर का जो टेक्स्ट था वो हम लोग नहीं लिखे हैं, तो वो भी हम लोग अभी लिख लेंगे। बट उससे पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके बॉर्डर एंड शेडो में चले जाना है। शेडो में जाकर शेडो को हम लोग को ब्लैक कर देना है जैसे व्हाइट रखे थे, और साइज को हम लोग को डिक्रीज कर देना है। और पोजीशन पर जाकर सिंपली वाई पर क्लिक करके इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और अल्फा का थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सो और थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेंगे। तो अब यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो इस प्लस आइकन पर टैप करके न्यू टेक्स्ट को ले लेंगे और यहाँ पर टैप करेंगे चैट कोड। तो टेक्स्ट को टैप कर लेने के बाद अब इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से एक फॉन्ट को ले लेता हूँ। इस वाले फॉन्ट को ले लिया और सही पर क्लिक कर लेना है और मूव ट्रांसफॉर्म में, और इसके ऊपर हम लोग को एडजस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले जेड पर क्लिक करके और इसको माइनस की इंक्रीज करना है इसके ऊपर करने के लिए। सो इतना कर लेने के बाद अब वाई एक्स पर क्लिक करना है और इसके ऊपर लेकर आ जाना है और स्केल पर क्लिक करके इसको डिक्रीज करके इसको बीचों बीच में एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है और दोबारा से इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करके नल 2 के साथ कनेक्ट कर देना है एंड उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करना है और आगे के साइड लेकर आ जाना है। सो अब यहाँ प्ले करके देखोगे तो अभी भी जो टेक्स्ट है ना वहीं पर रुका हुआ है। एक काम करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है और इसको नीचे के साइड लेकर आ जाएंगे। अराउंड हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो बीचों बीच एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली हम लोग को 1.10 सेकंड पर रहेंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके और 2 सेकंड पर चले जाएंगे। और इसको भी हम लोग एनिमेट कर लेंगे। एनिमेट कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन, तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बट मैं बता दूं ये मिसिंग हो गया था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। बट मैं बता दूं स्टार्टिंग में ही सेव के ऊपर टेक्स्ट को लिख लेना है और दोनों को ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। मैं जो एक्सएमएल फाइल दूंगा उसमें ध्यान से देख लेना मैं कैसे कैसे किया हूँ। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मिस्टेक हो गया है, इसी कारण से मुझे कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब 1.25 सेकंड पर आ जाना है एंड बैक आ जाना है और नल 2 को सिलेक्ट कर लेना है मूव ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 2.5 सेकंड पर चले जाना है और इसको हम लोग को नीचे के साइड करना है। बस इतना कर देना है एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ लाइकन पर टैप करके थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन। उसके बाद हम लोग को बैक आ जाना है। तो अब हम लोग 2 सेकंड पर रहेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और बीचों बीच में हम लोग कट लगा देंगे और फिर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और इसमें भी हम लोग को बीचों बीच में कट लगा देना है कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके और नल 2 के साथ से डिकनेक्ट कर देना है। तो डिकनेक्ट करने के लिए इस पे क्लिक करके और जैसे हम लोग नोन पर क्लिक करेंगे तो डिकनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट को और डिकनेक्ट कर देता हूं, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफॉर्म में स्टार्टिंग में चले जाना है और इसको हम लोग बीचों बीच में एडजस्ट कर देंगे और इन पीएनजी को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और उसके बाद हम लोग को 5 सेकंड आगे जाकर और जो ऑप्सिटी हम लोग को पूरा 0 कर देना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो सेम प्रोसेस को इन दोनों पीएनजी के अंदर भी फॉलो करना है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है और 2 सेकंड पे आकर यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देना है और फिर से लास्ट वाला की फ्रेम पर चले जाना है और ऑप्सिटी को पूरा 0 कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है और लास्ट पीएनजी को सिलेक्ट करना है ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में, यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करके और 2 सेकंड पर भी और लास्ट में जाकर ऑप्सिटी को पूरा 0। तो अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो इतना काम हो जाने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में, यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और ऑप्सिटी को पूरा 0 और 1.10 सेकंड पर जाकर ऑप्सिटी को पूरा 100 कर देना है। तो अब इसको प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज फोकस कर रहे हो, जो हम लोग का लेटर पीएनजी है उसके अंदर जो रेक्टेंगल है वो पहले ही हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो उसको सही करने के लिए रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम को सिलेक्ट करके और आगे के साइड लेकर आ जाना है। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो सेम काम टेक्स्ट में भी कर लेना है। तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम को उठाकर मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बट जो ये टेक्स्ट है ना ये ऊपर हो चुका है, जो पीएनजी है लेटर वाला इसके ऊपर हो चुका है। तो सिंपली हम जेड पर क्लिक करके इसको हम लोग पीछे भेज देंगे। हाँ पीछे हो चुका है। तो अब वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको बीचों बीच में एडजस्ट कर देना है। तो अब यहाँ से बैक आ जाएंगे और अभी तक जितना भी हम लोग एडिट किए हैं उसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो इतना काम हो जाने के बाद अब अपने टाइमलाइन को भी सही कर लेना है। तो 2.25 सेकंड पर आ जाना है एंड यहाँ पर आ जाने के बाद अब जितने भी लेयर हम लोग को दिख रहे हैं सबको सिलेक्ट कर लेना है
एंड याद रहे बैकग्राउंड को छोड़कर बाकी सारे लेयर को सिलेक्ट करना है और इस पे क्लिक करके इधर का जो भी पार्ट है हम लोग को डिलीट कर देना है कट करके। एंड उसके बाद हम लोग को 2.10 सेकंड पर चले जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब सिंपली हम लोग नीचे के साइड चले जाएंगे और इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करना है और कॉपी लेयर कर लेना है यहाँ से। एंड उसके बाद ऊपर के साइड चले जाएंगे और दोबारा इस पे टैप करके और यहाँ पर हम लोग पेस्ट लेयर कर देंगे तो सेम लेयर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। हम लोग को 2.25 सेकंड पर जाकर इधर कट करके हटा देना है। इसको मैं सही से कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग को स्टार्टिंग में आ जाना है तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफर में चले जाना है और जेट पर क्लिक करके इसको इंक्रीज करना है कि जो भी हम लोग को एक छोटा सा जो रेक्टेंगल और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दिख रहा है ना, वो बैक चला जाए। तो उसको बैक करने के लिए इस बैकग्राउंड को ऊपर लाना पड़ेगा। तो जेट पर क्लिक करके इसको इंक्रीज करना है। तो ऊपर आ जाने के बाद अब स्केल पर क्लिक कर देना है और इसको डिक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना डिक्रीज कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद एडिट शेप में चले जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड दूसरा की फ्रेम हम लोग को 2.25 सेकंड पर जाकर ऐड कर देना है और स्टार्टिंग में चले जाएंगे और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिक्रीज कर लेंगे। इसको हम लोग पूरा 0 कर लेंगे और दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके फोर्थ मार ग्राफ एनिमेशन एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा।